नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, ट्रैफिक नियम दिन ब दिन सख्त होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो वाहन चालक हैं वो मानने को नहीं तैयार हैं। ट्रैफिक नियम चाहे जितने सख्त हो जाएं, लेकिन नियमों का उल्लंघन जो वाहन चालक हैं उसी प्रकार से अभी भी कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो जिस जगह की बात करें, हर जगह जाम की समस्या बेहद ही गंभीर होती चली जा रही है। वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन देश में बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 3 पहिया वाहन हो, यानी कि जैसे कि ऑटो टेम्पो हो गया या ई रिक्शा हो गया। आजकल जो जाम की समस्या है वो सबसे ज़्यादा अगर है तो ई रिक्शा चालकों की वजह से है। ई रिक्शा चालक जो हैं वो जहाँ चाहते हैं वहीं गाड़ी को पार्क कर देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं रोक के सवारी भरने लगते हैं। हर जगह बाज़ारों में, चौराहों पर झुंड के झुंड बना के खड़े रहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक विभाग द्वारा अब और भी सख्ती की जा रही है। जो ट्रैफिक नियम हैं उसमें और भी कुछ नई धाराएँ जोड़ी गई हैं। अब उन धाराओं के हिसाब से भी चालान काटे जाएंगे। जैसे कि सड़क किनारे आपने गाड़ी खड़ी कर दी है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, और ये जो इस तरह के कृत्य हैं तो इसके लिए अब ट्रैफिक विभाग और सख्त हो गया है। अब ख़ास करके जो 3 पहिया वाहन हैं वो ज़रूर इन नियमों को देखें और समझें कि नया क्या परिवर्तन लाया जा रहा है जाम से निपटने के लिए। तो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, उन धाराओं में क्या विशेष बात है और उसको क्यों जोड़ा गया है, और कौन से ऐसे वाहन हैं जो सबसे ज़्यादा निशाने पे रहेंगे यातायात पुलिस के। देखिए दर्शकों, यातायात पुलिस द्वारा हर जगह है नियमों को तोड़ने को लेके वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चालान काटे जाते हैं। और चालान की जो धनराशि है वो काफ़ी हैवी भी हो गई है अब, कि अगर हेलमेट नहीं आप लगाए हैं तो 1000 रुपये, 3 सवारी आप बैठाए हैं तो 1000 रुपये, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो लगभग 1500 रुपये है। इस तरह से अलग अलग जो नियम हैं, अलग अलग चीज़ें, जिन नियमों का उल्लंघन होता है सब पे अलग अलग जुर्माने की धनराशि है। तो अब यातायात का जो नियम है उसमें तो कार्रवाई होगी ही, यानी कि चालान तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन MB एक्ट की 2 धाराएं हैं जिसमें अलग से अब कार्रवाई की जाएगी वाहन चालकों के ऊपर। तो ये जो 2 धाराएं हैं वो 122 MB एक्ट और 126 MB एक्ट, ये 2 धाराएं अब एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं जिन पे कि अब वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो 122 में ये है कि अगर आपने सड़क पर वाहन को लावारिस हालत में छोड़ दिया, अक्सर हम सभी देखते हैं कि कोई भी बाज़ार हो, कोई चौराहा हो, शाम के टाइम विशेषकर लोग बाज़ारों में जाते हैं और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बजाय सड़कों के किनारे गाड़ी लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित होने लगता है, जाम लगना शुरू हो जाता है। फिर ट्रैफिक पुलिस किसी तरह मशक्क़त करके ये जाम को हटाती है। तो 122 के तहत भी अब कार्रवाई होगी, यानी कि अगर किसी ने सड़क किनारे वाहन को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है तो इसके धारा 122 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अब 126 जो जोड़ी गई है, 126 ये है कि अगर सड़क के किनारे वाहन खड़ा है आपका और ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा हुआ है, तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसके पास DL होना ज़रूरी है। अगर DL नहीं पाया जाता है तो उस वाहन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। तो यानी कि ये जो 2 धाराएं हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं, 122 और 126। यातायात पुलिस वो अलग से अपनी कार्रवाई करेगी कि यानी कि अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो चालान काटना या वाहन को सीज कर देना, ये कार्रवाई अलग चलेगी। लेकिन ये जो 2 धाराएं जोड़ी गई हैं इसकी कार्रवाई अलग से होगी। अब इसमें है क्या कि अगर किसी ने ये जो नियम और शर्तें हैं जो 122 और 126 में हैं, अगर उसका आप बार बार उल्लंघन करते हैं, 3 बार अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो चाहे वो DL हो, चाहे वो परमिट हो, चाहे वो RC हो, वो रद्द कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। विशेषकर ये जो नियम लाए जा रहे हैं ये 3 पहिया वाहन
जो है वो निशाने पे हैं, यानी कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं और जो ई रिक्शा चालक हैं वो विशेष ध्यान दें इस पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा निशाने पे रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा जाम सड़क पे, चौराहों पे, बाज़ारों में लगता है। तो जिसको देखते हुए ये जो 2 धाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं। तो फिलहाल ये जो नियम है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लागू किया गया है और लखनऊ के लोग सतर्क रहें, विशेषकर जो 3 पहिया वाहन चालक हैं जिनके पास डीएल नहीं है या जो हर जगह बाज़ारों में, सड़कों पे अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं, सवारियां भरने लगते हैं, तो वो ज़रूर सतर्क रहें, क्योंकि अब अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके जो डीएल है, उनका जो परमिट है, उनकी जो आरसी है वो विभाग के द्वारा रद्द कर दी जाएगी।